हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं लाइन एंड एंगल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, रेखा एवं कोण। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, रेखा एल रेखाओं एम तथा एन को पी और क्यू बिंदु पर परिच्छेदित करती है तो संगत कोण है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो एम और एन जो रेखाएं हैं, लाइन है, मतलब एम और एन जो लाइन है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, और जो ये एल है वो एक लाइन है जो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है पी और क्यू पे। ठीक है, अब बोल कर रहा है ये संगत कोण कौन सा है। तो संगत कोण सबसे पहले हम लोग को इस चैप्टर में क्या क्या बेसिक है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो संगत कोण किसको बोलते हैं, ये जो एंगल 2 और एंगल 6 है ये क्या है, संगत कोण। वैसे ही एंगल 3 और एंगल 7 क्या है, संगत कोण। ठीक है, और वैसे ही एंगल 1 और 5 संगत कोण है, और 4 और 8 क्या है, संगत कोण है। ठीक है, तो ऑप्शन में कौन कौन सा है, 1 और 5। 1 और 5 ये है संगत कोण। 2 और 3, 2 3 नहीं है, 2 4 नहीं है, 4 5 ये भी नहीं है, मतलब ए आंसर है। 1 और 5 एंगल संगत कोण है। ठीक है, फिर एकांतर कोण कौन सा है, एकांतर कोण किसको किसको बोलते हैं, जो एंगल 4 है और एंगल 6 है वो एकांतर कोण है। मतलब एक के अंतर में जो कोण आता है, जैसे 4 के बाद हम लोग इधर आएंगे तो 5, ये इसको छोड़ के जो एंगल आएगा वो क्या है, इसमें। ठीक है, ऐसे जाएंगे तो ये क्या है, उसका एकांतर कोण। तो 4 और 6 एकांतर कोण है, 3 और 5 एकांतर कोण है। ठीक है, तो इसमें 1 और 3 ये तो नहीं है, 4 और 6 ये भी, हाँ ये है। ठीक है, और 5 और 8 ये नहीं है, 2 और 3 ये नहीं है, मतलब इसमें कौन सा, 4 और 6। तो ऑप्शन बी एकांतर कोण है। ठीक है, ये आंसर है इसका। फिर इसी में क्या है, अंतःकोण। अंतःकोण पूछा है, तो अंतःकोण इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, अंतःकोण। अंतःकोण किसको बोलते हैं, जो ये 4 है और 5 है इसको अंतःकोण बोलेंगे। 3 और 6 जो है वो अंतःकोण है एक दूसरे के। ठीक है, अब 4 और 5 ये तो है अंतःकोण। 3 और 4, 4 5 है, 3 और 4 ये नहीं है, 1 और 2 ये भी नहीं है, 2 और 8 ये भी नहीं है, मतलब 4 और 5 क्या है, अंतःकोण है। ठीक है, अब ये तो हम लोग समझ गए कौन कौन सा कोण कौन कौन सा नाम से जाना जाता है। जैसे ये क्या कहलाता है, संगत कोण कहलाता है। 2 और 6, 3 और 7 ऐसे। ठीक है, और एकांतर कोण 4 और 6, 3 और 5 ये सब क्या है, एकांतर कोण है। अंतःकोण कौन कौन सा है, 4 और 5, 3 और 6 ये सब अंतःकोण है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि अंतःकोण 4 और 5, तो अंतःकोण का एक प्रॉपर्टी क्या है कि इनका जो सम रहता है वो क्या कहलाता है, संपूरक रहता है एक दूसरे के। ठीक है, संपूरक मतलब कि क्या, दोनों का सम एंगल 4 धन एंगल 5 करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, एंगल 4 और 5 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल 3 और 6 का भी सम क्या हो जाएगा, एंगल 3 धन एंगल 6 भी कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये रहता है इसका एक प्रॉपर्टी अंतःकोण का। और इसी में जो ये 1 और 3 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मतलब ये एक क्या है, वर्टेक्स है। ठीक है, कोना है। तो यहाँ पे जो इसके इस साइड जो एंगल है, इसके उस साइड जो एंगल रहेगा वो क्या कहलाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट। जैसे कि ऐसा एक्स बनाए तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये मान के चलिए 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। वैसे ये और ये दोनों इक्वल होंगे, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ऐसा। ठीक है, इसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। ठीक, 1 और 3। और इसमें क्या है, एक तो संपूरक हो गया, कौन कौन सा, अंतःकोण, फिर एकांतर कोण समझ गए, संगत कोण समझ गए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल समझ गए। ठीक है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, एकांतर कोण जो रहते हैं वो आपस में क्या रहते हैं, समान रहते हैं। ठीक है, जैसे एंगल 4 और 6 ये आपस में बराबर होंगे। ठीक, और वैसे ही अंतः कोण जो रहते हैं ये इनका सम कितना, 180 डिग्री, ये एक प्रॉपर्टी हो गया। और संगत कोण जो है जैसे 2 और 6 ये आपस में क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है, ये आगे काम आएगा। और हाँ, जो भी हम लोग यहाँ पे ये सब देख रहे हैं, संगत कोण, एकांतर कोण, अंतःकोण, ये सब किसमें रहता है, बस पैरेलल लाइन में ही रहता है। ठीक है, पैरेलल लाइन में ये सब एप्लीकेबल होता है, ये सब जितने भी हैं वो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी उसके। लेकिन ये जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है वो किसी भी लाइन को जब हम लोग कैसे करके, कोई भी एंगल, कोई भी लाइन जो दो लाइन है, लाइन सेगमेंट या लाइन क्रॉस करता है एक दूसरे को, क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो ये एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, बाकी ये सब पैरेलल लाइन में ही एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, इसी में अपना अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, तब एंगल IOL हमको निकालना है। ठीक है, तो AB ये लाइन है और CD ये लाइन है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और ये जो दोनों लाइन है EF और GH ये क्या कर रहे हैं, इनको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और आपस में भी ये सब इंटरसेक्ट हो रहे हैं कहाँ पे, O पे, ये दोनों। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, एंगल IOL, मतलब ये है I, ये है O, ये है L, मतलब ये वाला एंगल अपने को निकालना है। और दिया हुआ कौन सा है, EIB ये दिया है, और DLH ये दिया है। ठीक है, तो अभी हम लोग इससे पहले जो प्रॉपर्टी पढ़े उससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो कोई भी दो लाइन जब क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम रहता है, मैंने बताया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल EIB इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो ये किसके बराबर होगा, इक्वल टू एंगल किसके बराबर, KIO, मतलब ये वाला एंगल KIO के बराबर। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट
एंगल, ठीक है, ये उसका प्रॉपर्टी है। तो ये वाला कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब ये 60 है तो ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, और ये इसको क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है इन दोनों लाइन को। तो ये वाला और ये वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, एंगल के आई जे इक्वल टू एंगल कौन सा, एल जे ओ, ठीक है, एल जे ओ या फिर एल जे आई जो भी बोलते हैं, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा 60 डिग्री के। क्यों, इसका कारण क्या है, ये जो दोनों हैं वो एकांतर हैं, ठीक है, एकांतर एंगल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या फिर एकांतर कोण है दोनों एक दूसरे के। तो एकांतर कोण क्या रहते हैं, आपस में समान रहते, एंगल के आई ओ और एल जे ओ, ये दोनों एकांतर कोण है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये भी 60 डिग्री आ गया, ठीक है। अब ये जो है एंगल डी एल एच, ये 40 डिग्री है, ठीक है। तो यहां पे जैसे हमने क्या किया, वर्टिकली क्या है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वैसे ही यहां पे भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंगल एल एच एल डी इज इक्वल टू एंगल कौन सा, जे, ये जे एल ओ इज इक्वल टू कितना 40 डिग्री। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, ये दोनों आपस में समान होते हैं, तो ये कितना आ गया 40 डिग्री। और ट्रायंगल का यह प्रॉपर्टी है कि ये जो एंगल रहता है, मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया मैंने ऐसा, ठीक है, ऐसा, तो ये वाला जो एंगल रहता है ये और ये, जैसे ये ए है ये बी है, तो एंगल ए एंगल बी का सम क्या होगा, ये सी है तो एंगल सी के बराबर होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू ये वाला बाहर वाला, ठीक है, एक्सटर्नल, किसका, एक्सटर्नल एंगल सी के बराबर रहेगा, ठीक है, इसके बराबर में। ये 40 है, ये 50 है, तो ये कितना होगा 90 होगा, ठीक है, ये वाला। तो वैसे ही ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये 60 है, ये 40 है, और ये क्या है एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है, मतलब अंदर में जो उसके अपोजिट में दो एंगल रहते हैं उनका सम होता है। तो एंगल आई ओ एल हमको पूछा है, आई ओ एल ये किसके बराबर होगा, एंगल ओ जे एल प्लस में एंगल ओ एल जे, ठीक है, ओ एल जे, ये किसका होगा, इसका वैल्यू कितना है, ओ जे एल का 60 डिग्री प्लस ये 40 डिग्री है, ठीक है, ओ एल जे, तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री। तो ये अपना आंसर है, 100 मतलब ऑप्शन ए अपना आंसर है, ठीक है। तो इसी में अपना अगला क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी संपूरक हैं, एक दूसरे के संपूरक हैं, तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ संपूरक समझना है। संपूरक क्या होता है, जब कोई भी, ठीक है, ऐसा मान के चलिए एक लाइन है, ठीक है, और ये एक ऐसा है, ठीक है, तो इसको ए ले लिया, ए बी, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये ओ है, ये सी है, ठीक है, ये पॉइंट, तो इसमें एंगल ये वाला जो है और ये है, ठीक है, तो ए ओ सी और सी ओ बी ये दोनों क्या है, इनका सम कितना होगा, एक लाइन सेगमेंट कितना एंगल बनाता है 180 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों का सम ए ओ सी और सी ओ बी, इनका सम एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, संपूरक हैं ये दोनों, ठीक है, संपूरक, इनको संपूरक बोलते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ए और बी एक दूसरे के संपूरक है, मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। और इसी केस में मान के चलिए पूरक बोलता है, ठीक है। तो जब ऐसा करके ये 90 डिग्री बनाता है, ठीक है, 90 डिग्री, तो ये एक एंगल होगा, ये ए ओ बी और ये सी है पॉइंट, ठीक है। तो एंगल ये है एक, ये है एंगल एक, तो एंगल ये इसका सम क्या है, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी कितना है 90 डिग्री, ये किसके बराबर है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी। जब दोनों का सम कितना हो जाए 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूरक। तो ये दोनों क्या है, पूरक हैं एक दूसरे के, ठीक है, पूरक एंगल बोलते हैं इसको, ठीक। इसको कॉम्प्लीमेंट्री, इसको सप्लीमेंट्री, ठीक है, इंग्लिश में। तो इसमें संपूरक पूछा है तो 180 डिग्री हो जाएगा ए प्लस बी का सम, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में यदि ए एम पी ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल कितना दिया है हमको 75 डिग्री, ठीक। तो एंगल एम एन एस ये वाला एंगल हमको क्या करना है, निकालना है, इसका मान क्या होगा वो हमको पूछ रहा है, ठीक है। तो फिर से इसमें वही प्रॉपर्टी सब लगाएंगे, ये एंगल ए एम पी इज इक्वल टू एंगल क्या, क्यू एम एन, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। ये और ये दोनों सेम रहेगा, दो लाइन सेगमेंट कभी भी इंटरसेक्ट करता है तो उनका ऑपोजिट जो एंगल रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये क्या हो गया 75 डिग्री हो गया, एंगल क्यू एम एन ये वाला एंगल 75 डिग्री, ठीक है। अब हमको ये निकालना है, तो हम लोग जान रहे हैं कि ये जो दोनों रहता है वो अंतः कोण कहलाता है, अंतः कोण, ठीक है, इंटीरियर एंगल कहलाता है। तो इनका जो सम रहता है वो कितना रहता है, अंतः कोण का सम जो रहता है वो 180 डिग्री रहता है, मैंने आपको पहले ही बताया है पहले क्वेश्चन में। तो ये 75 है, क्यू एम एन, एंगल क्यू एम एन प्लस एंगल क्या एम एन एस, इसका वैल्यू 180 डिग्री रहता है, हम जानते हैं। और हमको एंगल क्यू एम एन का वैल्यू कितना हमको यहाँ से पता है 75 डिग्री, तो 75 डिग्री यहाँ पुट कर दिए, तो प्लस एंगल एम एन एस 180 डिग्री इक्वल में, तो एंगल एम एन एस कितना हो जाएगा
180 डिग्री ऋण 75 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 105 डिग्री। तो 105 डिग्री अपना MNS का वैल्यू होगा, ये वाला कितना होगा 105 डिग्री। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। इसी में अपना अगला क्वेश्चन है, यदि AB पैरेलल है किसके, DE के, AB पैरेलल है DE के, एंगल BAC, एंगल BAC कितना 35 डिग्री ये दिया हुआ है, एंगल CDE ये वाला एंगल 53 डिग्री दिया है। ठीक है, तो DCE मतलब ये वाला एंगल हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वही प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये वाला जो एंगल है A मतलब BAE, ठीक है, एंगल B कौन सा AC, BAC, और एंगल कौन सा DEC, एंगल DEC, ये दोनों क्या है, एकांतर एंगल है। एकांतर एंगल क्या होते हैं बताया तुम्हें, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, क्यों, एकांतर एंगल। ठीक है, एकांतर कोण, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 35 है तो ये भी 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 35 डिग्री, तो ये 35 डिग्री, ये 53 डिग्री, और ये एक ट्रायंगल है, एंगल कौन सा, ट्रायंगल DEC, तो DEC है एक ट्रायंगल। तो इसमें क्या होता है, ट्रायंगल का जो सब एंगल का सम होता है, एंगल D, एंगल C, एंगल E, इसका सम कितना होगा, एंगल D प्लस एंगल कौन सा E प्लस एंगल DCE, इसका वैल्यू 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो एंगल D ये है, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का, उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल D कितना है 53 डिग्री, प्लस एंगल E हमने कितना निकाला यहाँ से 35 डिग्री। ठीक है, प्लस एंगल DCE अपने को निकालना है, तो ये 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल इन दोनों का सम कितना होगा 5 3 8 5 3 8 88 डिग्री, प्लस DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DCE कितना आ गया, DCE बराबर में 180 डिग्री ऋण में 88 डिग्री, ये कितना आ गया 92 डिग्री। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, एंगल DCE कौन सा है 92 डिग्री, मतलब ऑप्शन बी अपना आंसर है। ठीक है, तो अपना अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में x का मान होगा। ठीक है, ये दिया है आकृति फिगर आपको, इसमें x का वैल्यू पूछा है। इसमें एंगल A कितना 40 डिग्री है, एंगल C 30 डिग्री है, एंगल B कितना है 50 डिग्री है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग दो प्रॉपर्टीज में लगा सकते हैं। ठीक है, एक तो एक्सटर्नल एंगल जो रहता है, एक्सटर्नल एंगल मैंने आपको बताया था वो इंटरनल एंगल, अपोजिट इंटरनल, जो इंटरनल एंगल रहता है उसके सम के बराबर रहता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एंगल x जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, एंगल x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये एंगल CAB प्लस एंगल AB, ये मान के चलते हैं इसको D, तो ABD मतलब ये वाला एंगल ABD प्लस में एंगल DC, क्या ये वाला DC और DCA। ठीक है, ऑपोजिट एंगल। ठीक है, इसके ऑपोजिट में ये तीनों है। ठीक है, ये वाला नहीं लेना है, तो इनको सम लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री, पहला तो ये वाला, फिर उसके बाद ये 50 डिग्री। ठीक है, फिर ये वाला 30 डिग्री, इनका सम कितना हो गया 40 50 90, तो 120। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 120। ठीक है, ये तो हुआ एक मेथड, ऑप्शन सी आंसर है। दूसरा क्या है, हम लोग जान रहे हैं कि कोई भी यदि चार कोना वाला कोई भी चीज दिया है, ठीक है, फिगर, कोई भी फिगर दिया है, चीज नहीं, कोई भी फिगर दिया है चार कोना वाला, ABDC ऐसा करके दिया है। ठीक है, तो उसका जो इंटीरियर एंगल रहता है उसका सम कितना रहता है, कितना रहता है सम रहता है उसका 360 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 होगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो एंगल A कितना दिया है 40 डिग्री, प्लस B कितना दिया है 50 डिग्री, प्लस C 30 डिग्री, प्लस D जो है वो हमको निकालना है। तो एंगल D यहाँ पे निकाल लिया, ये वाला एंगल अंदर वाला। ठीक है, ये एंगल D हमको निकालना है, तो 360 डिग्री इधर इक्वल में। तो अब ये इसका वैल्यू 120 है और एंगल D निकालना है, तो एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री ऋण में 120, इसका वैल्यू 240 डिग्री आ गया। एंगल D अंदर साइड का वैल्यू 240। और हम लोग जान रहे हैं जब भी कोई सर्कल बनता है, ठीक है, ऐसा एक पॉइंट है, ये यहां से एक ही पॉइंट पे मैं सर्कल ऐसे बनाता हूं। ठीक है, जैसे कि ये एक पॉइंट है, इसी पॉइंट पे मैं क्या करूंगा, एक ऐसा सर्कल बनाया, तो इसका जो टोटल एंगल रहता है वो कितना रहता है 360 डिग्री के बराबर रहता है। ठीक है, तो एंगल ये जो है कौन सा CDB, इस साइड वाला, अंदर साइड वाला, इंटीरियर वाला क्या रहेगा, इंटीरियर एंगल CDB माइनस, सॉरी, ये प्लस एंगल में क्या CDB एक्सटीरियर वाला, CDB ये एक्सटीरियर है। ठीक है, इज इक्वल टू 360 होना चाहिए। अब हमको निकालना क्या है, CDB एक्सटीरियर, ये हमको निकालना है। इंटीरियर तो हम लोग निकाल लिए कितना 240, तो 240 इसकी जगह में पुट किया, प्लस इसको मैं x लिख लेता हूँ, x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 360 डिग्री माइनस में 240 डिग्री, ये किसका वैल्यू है 120 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया 120 डिग्री, तो ऑप्शन सी इससे भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इन दोनों तरीकों से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया तो।
इसी में अपना अगला क्वेश्चन है कि ये आकृति आपको दिया हुआ है फिगर, ठीक है। दी गई आकृति में एंगल ईबीसी क्या होगा ये बोल रहा है। इसमें EF और GH क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन ये पैरेलल है, इसमें लिख लेते हैं, ठीक है। EF पैरेलल है किसके, GH के, मतलब यहाँ पे सभी प्रॉपर्टी क्या होगा, लागू होगा, ठीक है, एप्लीकेबल है यहाँ पे। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इस फिगर में एंगल जो है कौन सा दिया हुआ है अपने को, DCH। तो DCH मतलब ये GH और AD, ये जो दोनों लाइन सेगमेंट है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं C पे, मतलब इसमें क्या होगा, एंगल DCH इज इक्वल टू एंगल GCB होगा। DCH इज इक्वल टू GCB मतलब ये वाला एंगल, क्यों, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल होता है। तो इसमें क्या होगा, एंगल DCH ये 120 है तो GCB ये भी 120 होगा, तो 120 के बराबर है, ठीक है। अब हमको निकालना कौन सा है, ये वाला एंगल EBC ये C है, तो EBC ये वाला एंगल जो है ये वाला हमको निकालना है। और हम लोग जान रहे हैं कि अंतःकोण जो इंटीरियर एंगल रहता है उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री सम। तो ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री एंगल EBC प्लस एंगल GCB, ठीक है। तो GCB अपने को कितना पता है, 120 डिग्री, और एंगल EBC निकालना है और 180 के बराबर है ये, तो 180 इज इक्वल टू एंगल EBC अपने को निकालना है प्लस GCB का वैल्यू कितना है, 120 डिग्री। तो यहां से एंगल EBC कितना आ गया, 180 ऋण 120 डिग्री बराबर में कितना, 60 डिग्री। तो एंगल EBC ये अपना कितना आ जाएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी अपना आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है अपने इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इस वीडियो का भी यह लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रेखाएं PQ और RS बिंदु O पर, ये वाला बिंदु है क्या, O, ठीक है, पर परिच्छेदित करते हैं, मतलब इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। यदि एंगल POR मतलब ये वाला एंगल ये, ठीक है, और ROQ मतलब ये वाला एंगल, इनका अनुपात कितना, 5:7 है, ठीक है। तब POS मतलब POS ये वाला एंगल हमको निकालना है, ठीक है। और हम लोग क्या जान रहे हैं कि एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट उसका एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। मतलब एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। यह हम लोग जान रहे हैं। और हमको दिया क्या है, एंगल POR अपॉन में एंगल ROQ का वैल्यू कितना, 5/7। अब इसको रेशियो में दिया है, तो एंगल में निकालने के लिए मैं x और x से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। तो एंगल POR ये 5x है तो ये 7x है, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। तो एंगल POR का वैल्यू मैं 5x लूंगा, तो 5x यहाँ पे पुट किया, प्लस ROQ का वैल्यू 7x लूंगा, यहाँ पे पुट कर दिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये कितना हो गया, 7 5 12x बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 180/12, तो ये कितना हो गया, 15 डिग्री, ठीक है। ये 15 डिग्री आ गया x का वैल्यू। अब हमको कौन सा ROQ का वैल्यू कितना पता चल गया, एंगल ROQ का वैल्यू कितना है, 7x, तो 7 इंटू में x का वैल्यू 15, तो ये कितना है, 105 डिग्री। और हम लोग जान रहे हैं जब कोई भी लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो उनमें जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो इसमें हम लोग एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल POS लिख सकते हैं, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो ये एंगल ROQ का वैल्यू कितना है, 105, तो एंगल POS का वैल्यू कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। तो अपना आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।